Good morning, students. Today we'll start a new chapter in history of class 8, that is chapter 4, Colonialism, Tribal Societies and Industries. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम जो हमारा ट्राइबल सोसाइटीज़ है और जो उस टाइम ब्रिटिशर्स या यूरोपियन नेशंस जो कर रहे थे, कॉलोनीज बना रहे थे, तो उस टाइम के पूरे जितने भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में हमको जानना है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी हिस्ट्री पे, हमारे प्रेजेंट पे, इसे भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। व्हाट इज़ रिटन हियर? इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ रिच नेशन इन द टर्म्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है एक हमेशा से बहुत ही रिच कंट्री रही है जब जब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी की। आप खुद देखिए ना, कितने सारे डिफरेंट रीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, कितने सारे कास्ट हैं, सब कास्ट हैं, कास्ट के अंदर कास्ट होते हैं। तो इतनी जो रिच डाइवर्सिटी है, इसके लिए इंडिया पूरे वर्ल्ड में शुरू से ही जाना जाता है। इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप हैज़ बीन वेरी पॉपुलर अमंग मेनी नेशंस। जो यहाँ के जो कारीगर रहे हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी की चीज़ें बनाते रहे हैं या नक्काशी वगैरह करते रहे हैं, जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में रही है और बहुत पॉपुलर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। हाउएवर, द ब्रिटिश रूल डिड नॉट ओनली अफेक्ट आवर सोशल स्ट्रक्चर बट ऑल्सो आवर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट। आपने देखा होगा कैसे, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का था। वो ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करते थे जिससे उनकी प्रॉफिट बढ़े। इन सब की वजह से जो इंडिया में जो क्राफ्टमैनशिप है प्लस जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है हमारा, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ रही हैं, मतलब जो भी उद्योग धंधे वगैरह रहे हैं, वो सब धीरे धीरे ख़राब होने लगे। रीज़न क्या था? क्योंकि ब्रिटिशर्स सिर्फ अपनी पॉलिसीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कभी भी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। कभी भी हमारे जो लेबरर्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनके लाइफ्स को कभी भी इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की, ना उन्हें कोई हेल्प दी। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं हमारी कंट्री की, जो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती रही है, धीरे धीरे इनमें कमी देखने को मिलने लगी। Their colonial ambitions and increasing greed for wealth. Here the book is mentioning that उनके पास ग्रीड था, लालच था। किसके लिए? वेल्थ के लिए। मतलब वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते थे, अपने इनकम को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते थे, अपने रेवेन्यू को इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। अगर हम बात करें तो ये जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं या फिर ऐसे लोग जो पहाड़ों के पास रहते हैं, उनको हम ट्राइबल्स बोलते हैं। इवन जो ट्राइबल्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हुई। और आपको पता है झारखंड तो जाना ही जाता है ट्राइबल्स के लिए। अगर आप झारखंड की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो पता चलेगा अंग्रेज़ों के खिलाफ इवन हमारे एरिया में, बिहार झारखंड का जो एरिया अभी का है, वहाँ के ट्राइबल्स ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1850 के आसपास, बिफोर द 1857 जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कई साल पहले, उनके खिलाफ क्या किया? रिवॉल्यूशन किया, आंदोलन किया। बिकॉज उनकी पॉलिसीज़ की वजह से इवन ट्राइबल्स वेयर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आपने सिद्धो कान्हू का नाम सुना होगा, आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। ये सारे हमारे जो ट्राइबल लीडर्स रहे हैं, जो ट्राइबल्स जो रहे हैं, ये काफ़ी फेमस है बिकॉज दे वेर वेरी ब्रेव। उन्होंने उस टाइम में जब ब्रिटिशर्स कॉलोनी बना रहे थे, उस टाइम में जब वो बहुत पावरफुल थे, उसके बाद भी उनको प्रोटेस्ट किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में इनको जानना है। अभी हाल में ही हूल दिवस मनाया गया था, हूल डे मनाया गया था झारखंड में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि क्यों मनाया गया। आपको जानकर पता चलेगा कि कैसे हमारे ट्राइबल्स ने, हमारे लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ उस समय आंदोलन किया, उस समय रिवोल्यूशन किया, अपने डिसेंट को शो किया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे उनकी लाइफ में व्हाट वाज द चेंज और द अफेक्ट, जो इफ़ेक्ट पड़ा उनके लाइफ में, उनके बारे में हमको इस बारे में जानना है। क्योंकि जो भी सोशल ग्रुप हमारी सोसाइटी में रहे, उनको ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के टाइम अगर आप देखोगे तो टॉप पे एक छोटा सा पिक्चर बनाया हुआ है, जिसको देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, मैं इस पिक्चर की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे, कैसे देखो, जो ट्राइबल्स हैं,
देखो आप उनके उनके ड्रेसेस को देखो, और देखो कैसे उनके पीछे लोग लगे हुए हैं विद द गन। तो इस तरह से आप देखोगे कैसे ब्रिटिशर्स ने बहुत परेशान किया इन लोग को। तो इससे पहले कि हम इनके बारे में जानें, सबसे पहले हमें जानना होगा ट्राइबल्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आपने आदिवासी वर्ड सुना होगा, द टर्म ट्राइबल और आदिवासी। आदिवासी का मतलब होता है जो काफ़ी पुराने टाइम से वहाँ रहते आ रहे हैं। आदि का मतलब होता है पुराना, ठीक है, मीनिंग ऐसे लोग जो किसी एरिया के जो मेन इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब वो ही लोग हैं जो सबसे पहले वहाँ आकर बसे हों। इज़ यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिटी विच लिव इन रिमोट इनएक्सेसिबल हाईलैंड्स डिसोलेट फॉरेस्ट। ऐसे लोगों के लिए जो उन एरियाज़ में रहते हैं जो काफ़ी दूर है, रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पे जा पाना बहुत मुश्किल है, एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, ऐसे लोगों को हम ट्राइबल्स या आदिवासी कहते हैं। ट्राइबल्स आर ग्रुप ऑफ पीपल बाउंड टुगेदर बाय सिमिलर लैंग्वेज। ये ट्राइबल्स जो होते हैं एक ही लैंग्वेज को बोलते हैं, उनका कल्चर सेम होता है, उनके रीति रिवाज कस्टम सेम होते हैं। मोस्टली दे लिव इन आइसोलेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। मेन स्ट्रीम सोसाइटी कहने का मतलब है जैसे हम लोग शहरों में रहते हैं, वो ऐसे नहीं रहते। वो ट्राइबल्स जो हैं पहाड़ों के पास रहते हैं और वो आइसोलेशन में रहते हैं, मतलब जो हमारी मेन सोसाइटी है उससे दूर होकर रहते हैं। उनका कस्टम अलग है, उनका खाने पीने का तरीका अलग है, जो कि आप जानते हो झारखंड के बारे में। Historians studying tribal history are faced with the challenge of gathering information about the tribals and arriving at conclusions because of scarcity of sources available. इन ट्राइबल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल रहा है, जो भी हिस्टोरियंस रहे हैं। रीज़न क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज अवेलेबल हैं वो बहुत ही कम है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जिनके बारे में जानकारी है, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे उन ट्राइबल्स की हिस्ट्री के बारे में और कैसे इसको अफेक्ट किया गया। इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर को पूरा पढ़िए और वेर एवर यू विल फाइंड एनी डाउट जस्ट नोट इट डाउन एंड आस्क मी इन द डाउट क्लास। थैंक यू।